1929 में विले पार्ले में पार्ले प्रोडक्ट की शुरुआत मोहनलाल दयाल चौहान ने की। उसकी 130 फैक्ट्रियां चलती हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर से 1 अरब से ज़्यादा का पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन हर महीने होता है। आप सबको भारत के उस कोने में भी पार्ले जी देखने को मिल जाएगा जहां अन्य किसी प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसे जानते हैं। सुबह की नींद से जागने से लेकर रात तक के सोने तक का सफ़र पार्ले जी के बिना अधूरा है। इस लॉकडाउन में पार्ले जी ने अहम भूमिका निभाई है। पार्ले जी को बच्चे बुजुर्ग सभी चाव से खाते हैं। सुबह की चाय के साथ या भूख लगने पर झटपट पेट भरने के लिए या मीठी नमकीन स्वाद के लिए पार्ले जी हमेशा से ही लोगों का पहला पसंद रहा है। पार्ले जी नाम को उपनगरीय रेल स्टेशन विले पार्ले से लिया गया है, जो स्वयं पार्ले नामक एक गांव पर आधारित है। इसके पास ही एक इल्ले नामक क्षेत्र है जहां पार्ले एग्रो उत्पादन कारखाना है। कोरोना वायरस जैसे महामारी के कारण देश में जो लॉकडाउन हुआ, उस समय में भी पार्ले जी ने रेडी टू ईट जैसी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्ले जी दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है। 1929 के शुरुआत में यह ऑरेंज कैंडी व किशमिश चॉकलेट बनाया करती थी। इसके अलावा यह केक, पेस्ट्रीज व कुकीज़ बनाकर बेचता था। 1929 में मुंबई के भीड़-भाड़ वाले उपनगरीय इलाके में विले पार्ले का कोई अस्तित्व न था। उस वक्त इला पार्ले नामक 2 गांव थे। यहाँ चौहान परिवार ने बिस्किट कंपनी की शुरुआत की। मोहन दयाल चौहान की मेहनत रंग लाई, उसमें उसके बेटों ने भी साथ दिया। कंपनी में नए नए आयाम जुड़ते गए और बेटे उनका सहयोग करते चले गए और नई नई आइडियाज़ लेकर आए। शुरुआत में 12 परिवार लगे हुए थे। इन्हीं परिवार के लोगों ने इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि प्रोडक्ट की पैकिंग का काम भी संभाल रखा था। CNBC 18 टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का पहला प्रोडक्ट बाज़ार में पहुंचा, वह था ऑरेंज बाइट। देखते ही देखते इस टॉफ़ी ने काफ़ी नाम कमाया और लोगों की ज़ुबान पर पार्ले का नाम चल गया। तब बिस्किट को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था। शुरू में यह फैक्ट्री केवल 1.5 एकड़ ज़मीन में बनी थी, जिसमें 40 बाई 60 का टीन का एक सेट हुआ करता था। सन 1929 में मोहनलाल दयाल चौहान ने 75,000 में एक फैक्ट्री खरीदी और जर्मनी से मशीन मंगाकर बिस्किट का उत्पादन शुरू किया। आज यह ब्रांड भारत के बाज़ार में राज कर रहा। इसका कुल बिजनेस 27,000 करोड़ रुपए का है। भारत 1929 में ब्रिटिश के अधीन था। वह स्वदेशी आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। भारत का शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी यह बिस्कुट न खाई हो। कंपनी के संस्थापक मोहनलाल दयाल चौहान जी स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। उनका पहले ही टेक्सटाइल का बिजनेस था। मोहनलाल जी चाहते थे कि वे भारत में भी स्वदेशी चीज़ें ही बिके, इसका उपयोग आम जनता करे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जनता तक बिस्किट पहुंचाना चाहा, ताकि विदेशी बिस्किट की मांग कम हो सके। इसके लिए उन्होंने जर्मनी से मशीनें मंगाई और 1938 में पार्ले ने फैसला किया कि वह एक ऐसा बिस्किट बनाएगी जिसे देश की आम जनता भी खरीद सके। फिर पार्ले ग्लूकोज बिस्किट का उत्पादन शुरू हुआ। बिस्किट सस्ता था और हर जगह बाज़ार में उपलब्ध था, इसलिए यह काफ़ी कम समय में बाज़ार में अपनी पहचान बना पाया। यह हर घर में आज अपनी पहचान बना चुका है।
शुरुआत में पार्ले जी का नाम पार्ले ग्लूको बिस्किट रखा गया। शुरुआत के दिनों में इसकी मांग कम थी। तब यह बिस्किट जौ से बनाया जाता था और इसे वैक्स में डुबोया जाता था, फिर अखबार में लपेट कर दिया जाता था। कंपनी ने इसके पैकेजिंग व बेकिंग के लिए अपनी मशीन बनाई थी। इस बिस्किट के साथ यह विचारधारा भी थी कि यह देश का पहला बनाया गया बिस्किट है। अब विदेशी बिस्किट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब अंग्रेज नहीं कह सकते कि सिर्फ वे ही बिस्किट खाते हैं या उनके बनाए बिस्किट पर ही लोग निर्भर हैं। देश के लोगों के दिलों में भी यह भावना भर गई थी कि पार्ले जी बिस्किट कंपनी ही नहीं बल्कि देश की निशानी भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश व इंडियन आर्मी के सैनिकों को भी यह पसंद आई। सफलता की कहानी अपने चरम पर थी। 1940 में कंपनी ने पहला नमकीन बिस्किट मोनैको बनाना शुरू किया। 1940 में पार्ले जी पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसके पास 250 फीट का ओवन था। कुछ दिन बाद ब्रिटानिया मार्केट में आ गई, जो पार्ले ग्लूकोज की तरह ही ग्लूकोज की बिस्किट बनाती थी। अब बाजार में कंपनी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पार्ले ने अपना नाम पार्ले जी कर दिया। वह पैकेट का रंग बदला और सफ़ेद व पीले रंग के कवर में आने वाले पार्ले जी पर एक गर्ल की तस्वीर छपी होती थी। पहले पार्ले जी का मतलब ग्लूकोज था, पर बाद में इसका मतलब जीनियस कर दिया गया। उन्होंने अपने उत्पाद को एनर्जी बिस्किट ब्रांड से हटाकर टेस्टी हेल्दी फूड फॉर ऑल के रूप में पुनर्स्थापित किया और इस तरह पार्ले ग्लूकोज पार्ले जी बन गया। पार्ले जी में एक गर्ल की तस्वीर बनी है, जिसे लेकर लोग अलग अलग तथ्य देते हैं, पर यह तस्वीर उस वक्त के मशहूर कलाकार मगन लाल दहिया ने 60 के दशक में लड़की की तस्वीर बनाई थी, जो डिब्बे पर दिखाई देती है, या किसी का फ़ोटो या किसी मॉडल या किसी सेलिब्रिटी का नहीं। यह एक एनिमेटेड पिक्चर है जिसे 1979 में बनाया गया था। 1947 में देश का विभाजन हो गया और उत्पादन रोकना पड़ा क्योंकि गेहूं के उत्पादन में कमी आ गई। इस संकट से बचने के लिए पार्ले जी ने बाली से बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। इसकी प्रारंभिक सफलता व विकास के अच्छे अवसर को देखते हुए विदेशी बिस्किट को प्रतियोगिता देने व भारतीय बिस्किट को बढ़ावा देने के लिए पार्ले ने 1947 में विज्ञापन देना शुरू किया। पार्ले जी स्वयं की ब्रांडिंग इस तरह करता है कि भारत का अपना बिस्किट अपने प्रभावी टीवी और प्रिंटिंग विज्ञापनों से यह ब्रांड 1940 से अपनी यादें बना रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि यह सभी आयु के लोगों तक पहुँचे, चाहे वह बुजुर्ग, युवा, बच्चे हो। पार्ले जी अपने कम कीमत व उच्च गुणवत्ता और मजबूत ब्रांड इमेज के कारण अपने ग्राहकों के लिए उचित मूल्य स्थापित किया। इसका ब्रांड इतिहास कई वर्ष पुराना है। भारत जैसे देश में जहां प्रतिदिन बिस्किट के नए ब्रांड बहुत कम फ़र्क के साथ लॉन्च होते हैं, वहां इस ब्रांड को चलाना अविकल्पनीय लगता है। पर पार्ले जी ने यह कर दिखाया, जो लोगों को खुशी भरे क्षण प्रदान करता है, जो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं एवं उन लोगों को एक अच्छा खाद्य पदार्थ मिल जाता है जो समाज में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। पार्ले जी हर मामले में एक प्रतिष्ठित ब्रांड साबित हुआ, जो भारतीय जनता से पैसे कमाने के बजाय ग्राहकों को मूल्य देने पर ध्यान केंद्रित करता है। पार्ले जी दुनिया का बिकने वाला सबसे सस्ता बिस्किट है। 2011 के निल्सन सर्वेक्षण के मुताबिक सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड के रूप में उभरा। लॉकडाउन के दौरान इसकी बिक्री इतनी हुई कि जिसने 82 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
मात्र 5 रुपये में बिकने वाला बिस्किट आज हर आम से लेकर खास तक का चहेता है। इस बिक्री ने बखूबी साबित कर दिया कि दाम नहीं, स्वाद बड़ी चीज़ है। आज इस ब्रांड की कई चीज़ें उपलब्ध है, जिसके साथ लोग इमेज बनाकर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक में डाल रहे हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मैंने भी कुछ इमेज इंस्टाग्राम से लिए हैं, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी अच्छी इमेज पार्ले जी की डाली है।